शेयर है। मैं दो बातें जोड़ूंगा। देखिए सर, प्रथम नहीं, आप चार को भी ताज्जुब हो रहा है कि आम आदमी पार्टी और भाजपा, देखिए क्योंकि इन चुनावों में दूल्हे की बात हुई थी, तो आज तो हम बाराती सारे बैठे हुए हैं यहाँ पर स्टूडियो में, तो आज जो ये जो मुख्य राजनीतिक दल हैं आम आदमी पार्टी और भाजपा, तो यहाँ पर चर्चा में जरूर होना चाहिए था उनको भी, उनका पक्ष भी आता। पहली बात। दूसरी बात है, देखिए क्योंकि अभी मनमोहन सिंह जी की बात हो रही थी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि मनमोहन सिंह जी का पूरा देश सम्मान करता था और करता रहेगा। और एक बड़ी ऐतिहासिक बात उन्होंने बोली थी, कंपल्शन ऑफ कोलिशन, गठबंधन की मजबूरियां, इसके कितने मायने हैं? इसके बहुत कुछ मायने, इंटरप्रिटेशंस निकाला जा सकते हैं। आज के वर्तमान दौर में सहूलियत की राजनीति हो रही है, मैरिज ऑफ कन्वीनियंस। पंजाब में मिसाल के तौर पे एकला चलो की राह पे आम आदमी पार्टी चले। अभी क्योंकि देखिए जरूरी बात यह है जिसको मद्देनजर रखनी चाहिए कि हार जीत जिसकी भी हो, लेकिन कम से कम निजात मिलनी चाहिए दिल्ली वालों को। ये जो तकरार देखने को उनको मिली है खास तौर पे पिछले 5 वर्षों में। और मैं थोड़ा माहौल को हल्का करते हुए एक बात जरूर बोलूंगा, क्योंकि मनोज जी आपने बोला मेरे को कि गुस्सा ज्यादा आ रहा है, मैं एक बात जरूर बोलूंगा। एक पहले बात चल रही थी, नहीं, आपके अंदर का दर्द है, ये आपके अंदर का मर्म है जो निकल रहा है भाई। दूसरी बात है, देखिए बोला जा रहा था पहले 2015 के जब नतीजे आए और 2020 के जब नतीजे आए कि सबसे ज्यादा खुशी कांग्रेस को हुई है। तो किसी ने पूछा कि कांग्रेस को क्यों हुई है? उन्होंने बोला इसलिए हुई है कि करारी हार भाजपा की हुई है आम आदमी पार्टी के हाथों। तो अब यह बोला जा रहा है, मैं कहीं पढ़ रहा था तो बोला गया कि 2025 के चुनावों में सबसे ज्यादा खुशी फिर कांग्रेस को होगी, और खास तौर पे कि संदीप दीक्षित जी को होगी। क्योंकि यह भी बात बड़ी गौरतलब है, क्योंकि उनकी माता जी पे गंभीर आरोप आम आदमी पार्टी के नेता लगाया करते थे। लेकिन कितना पानी बह गया विपिन साहब, कितना पानी बह गया? 13, 15, 20, आप समझ सकते हैं 1 दशक से ज्यादा की सरकार दिल्ली चली गई, और आप जो वादे करके आए हैं उन वादों को आज तक पूरा नहीं कर पाए हैं। आपने जो भ्रष्टाचार के खिलाफ अलग जगाने की बात की थी, आप वो अलग नहीं जला पाए। यमुना को आप साफ नहीं कर पाए। आप चंद स्कूलों के क्लासरूम की बात करते हैं, लेकिन देश की राजधानी दिल्ली, ये देश का ताज है। हम कश्मीर को ताज बोलते हैं तो दिल्ली को भी ताज बोलते हैं। यहां पर पूरे देश की नजर होती है। और देश की राजधानी की दिल्ली की स्थिति क्या है? 2 पार्टों के बीच में यहां के लोग पिस रहे हैं, चाहे बात वो पानी की हो, चाहे बात सड़कों की हो, चाहे बात लॉ एंड ऑर्डर की हो। 2 पार्टों के बीच पिस रहे हैं, और जिम्मेदारी किसकी? किसी की नहीं। एक से पूछो तो कहता है कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, ऊपर वाला मुझे करने नहीं देता। ऊपर वाले से पूछता है तो कहते हैं कि साहब वो दिल्ली की सरकार तो किसी और राजनीतिक पार्टी के हाथ में है। अब दिल्ली का आदमी करे तो क्या करे, कहां पर चला जाए? अब देखिए एक जरूरी बात है कि वो दौर निकल गया जब राज्य के चुनाव महज बिजली सड़क पानी पे लड़े जाया करते थे, वो मुद्दा हुआ करते थे। अब अपेक्षाएं 7वें आसमान पर है एक आम आदमी की, जो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलता है, अपना बेशकीमती वोट डालने, वो उम्मीद करता है कि स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर मिले। और देखने को क्या मिल रहा है दिल्ली में? तारों के जंजाल। ये दिल्ली 6 में हम लोग किस बात का इंतजार कर रहे हैं? जब पानी सर के ऊपर से निकल जाएगा कोई बड़ी त्रासदी हो जाएगी। इस पर अगर बहस करेंगे तो शायद बहुत बड़ी हो जाएगी। आपकी गलतफहमी है, आपकी गलतफहमी है। आज भी इस देश का मतदाता फ्रीबीज को लेकर वोट कर रहा है। जो रेबड़ियां बांटी जा रही हैं, चाहे वो दिल्ली में बांटी गई, दिल्ली से शुरुआत हुई और अब वो हर राज्य पर हो रही हैं। और दिल्ली से पहले ये दक्षिण भारत में होती थी कि आप रंगीन टेलीविजन ले लीजिए, आप फोन ले लीजिए, आप स्कूटी ले लीजिए। अब तो मतदाताओं के अकाउंट में योजनाओं के नाम पर कैश पैसा डाला जाता है, रुपया डाला जाता है, और वो रुपया मतदाता मतदान में कन्वर्ट कर रहा है। सबको पता। अब लाडली